आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रेरणादायक स्वाध्याय सत्संग को सुनना चालू करते हैं, जिसका टॉपिक है स्वामी विवेकानंद की आध्यात्मिक अनुभूतियाँ। आध्यात्म के शिखर पुरुष स्वामी विवेकानंद का जीवन चरित्र सचमुच उनकी दिव्य आध्यात्मिक अनुभूतियों का एक ऐसा लहराता उफनता सागर है, महासागर है, जिसमें उठती हुई लहरें सहसा हमें अपने आगोश में लेकर हमारे चित्त को नहलाकर हमें असीम आत्मिक आध्यात्मिक आनंद में डुबो देती हैं। अपने पूर्वजन्म के प्रबल प्रचंड आध्यात्मिक संस्कार के कारण विवेकानंद जी को अपने बाल्यकाल से ही ईश्वर के प्रति विशेष अनुराग था, प्रेम था। उन्हें बचपन से ही दिव्य अनुभूतियाँ हुआ करती थी। तो जो आज हम स्वामी विवेकानंद की आध्यात्मिक अनुभूतियाँ जो हम सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं और समझने जा रहे हैं, यदि हम इसको ध्यान से सुनेंगे तो बहुत तरह की जो है हमको जीवन में चीज़ें सीखने मिलेगी और किस तरह से एक सार्थक शिष्य का जीवन कैसे होता है शुरू से। जिस तरह से हमारे परम पूज्य गुरुदेव का जो जीवन था वो शुरू से एक अद्भुत अलौकिक अनुभूतियों से भरा हुआ था, उसी तरह विवेकानंद जी का भी जो बचपन था वो बिल्कुल जिसको बोलते ना अद्भुत करने वाला था। तो बोल रहे बचपन से ही विवेकानंद को जो है ईश्वर के प्रति विशेष अनुराग था, प्रेम था और कई दिव्य अनुभूतियाँ होती थी। अब किस तरह की अनुभूतियाँ होती थी? प्रतिदिन शयन के पूर्व उन्हें एक दिव्य दर्शन हुआ करता था। आंखें मूंदते ही उन्हें अपनी भुवों के बीच निरंतर परिवर्तनशील रंगों का एक ज्योति बिंदु दिख पड़ता था। वह ज्योति बिंदु क्रमशः बढ़ते हुए गोले के आकार का होकर फट जाता था और उससे निष्पृत होने वाले एक शुभ्र ज्योति पुंज से उनका संपूर्ण शरीर नहा उठता था। उस आलोक का अवलोकन करते हुए वे धीरे धीरे निद्रा में डूब जाते थे। तो देखिए बहुत अद्भुत अलग अलग तरीके के महामानव हुए हैं, अवतारी चेतनाएं हुए हैं और जो उनके शिष्य भी बिल्कुल अलग होते हैं। तो देखिए विवेकानंद की बचपन की अनुभूतियाँ किस तरह की कितनी अद्भुत और आश्चर्यचकित करने वाली थी कि जब वो आंखें मूंदते थे तो उनके आईब्रो के बीच में एक बिल्कुल अलग अलग रंगों का एक ज्योति बिंदु दिखाई पड़ता था और धीरे धीरे वो एक गोले के आकार का होकर फट जाता था और उससे फिर एक ज्योति पुंज निकलता था, उससे उनका संपूर्ण शरीर नहा उठता था और ऐसे ऐसे वो धीरे धीरे नींद में चले जाते थे। बचपन में ही नरेंद्र शिव जी की मूर्ति के समक्ष बैठकर ध्यान किया करते थे। ध्यान के समय प्राय ही उनके बाह्य संज्ञा का लोप हो जाया करता था। एक बार उन्हें हाथ में दंड एवं कमंडलू लिए हुए एक ज्योति पुरुष का दर्शन हुआ, जिनके मुखमंडल से दिव्य प्रशांति निसृत हो रही थी। वे दिव्य पुरुष मानो उनसे कुछ कहना ही चाहते थे कि नरेंद्र भयपूर्वक कमरे से बाहर निकल आए। बाद में आगे चलकर उन्हें समझा कि उस बार संभवतः उन्हें बुद्ध देव का दर्शन हुआ करता था। तो देखिए और क्या होता था कि जब बचपन में वो शिवजी की मूर्ति के समक्ष ध्यान लगाया करते थे तो उनकी बाह्य चेतना का मतलब जो शरीर का उनका भान था वो खत्म हो जाया करता था और उन्हें एक दर्शन होता था एक ज्योति पुरुष का। जैसे परम पूज्य गुरुदेव के कमरे में कैसे ज्योति रूप में दादा गुरु आए थे, उस तरह की दंड व कमंडलू पकड़े हुए एक ज्योति पुरुष का दर्शन होता था। ऐसा लगता था जैसे वो कहना चाहते हैं। चूँकि वो छोटे बालक थे इसलिए भय कई बार उनके मन में भय हो जाता था, जो कि बाद में चल के उन्हें समझ आया कि शायद उन्हें बुद्ध देव का दर्शन हुआ था। तो जो ये यात्रा है हमको ये जानने के लिए जो है प्रेरित करती है कि किस तरह दिव्य पुरुषों का जो बचपन है, उनकी जो किशोर अवस्था है, किस तरह से इतने अद्भुत और आश्चर्यजनक अनुभूतियों से परिपूर्ण होती है। इस तरह धीरे धीरे विवेकानंद की आध्यात्मिक पिपासा बढ़ने लगी, जागने लगी। समय के साथ ईश्वर को पाने जानने की उनकी इच्छा तीव्र से तीव्रतर होती गई। उन्होंने इस हेतु तत्कालीन प्रसिद्ध धार्मिक नेताओं से भेंट की, किंतु उनसे भी उन्हें ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रश्न का समाधान नहीं मिल रहा था। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ हमारी जो जिज्ञासाएं होती है हम जानना तो चाहते हैं पर उसके समाधान नहीं मिलता है। क्यों? इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती कि गुरु का सदगुरु का जब जीवन में प्रवेश होता है तो हमारी जिज्ञासाओं का समाधान करता है, हमारी अज्ञानता के अंधेरे को दूर करता है। इसी तरह चूँकि हम देख रहे हैं विवेकानंद जी का तो बचपन कितना शुरू से एकदम अनुभूतियों से भरपूर है और एक बच्चे को, एक किशोर अवस्था वाले बालक को ये समझ उतना आता नहीं कि हो क्या रहा है, तो वो भटक रहे थे इसके लिए कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो बोल रहे कि उन्होंने बहुत धार्मिक नेताओं से भेंट की लेकिन उनको इसका प्रश्न का समाधान नहीं मिल रहा था।
इससे उनकी आध्यात्मिक उत्कंठा और अधिक तीव्र हो गई। वे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहते थे जिसने स्वयं भी ईश्वर को देखा हो। ऐसे समय में उन्हें अपनी अध्यापक विलियम हेस्टी के वे शब्द याद आए। तो वो अब जब हमको कोई चीज़ नहीं मिलती है तो मनुष्य की जिस तरह से एक तरह से प्रकृति होती है कि वो बार बार जानना चाहता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे जवाब क्यों नहीं मिल रहा है। तो यहाँ बता रहे हैं कि उनको अपने उनके जो शिक्षक थे उनकी बात ये ध्यान में आई कि उन्होंने बताया कि कलकत्ता में दक्षिणेश्वर के समीप संत श्री रामकृष्ण परमहंस जी की चर्चा करते हुए कह रहे थे कि उनकी नज़र में एकमात्र वे ही हैं जिन्हें समाधि का अनुभव है। तो उनके जो अध्यापक थे उनको ये याद आया कि मेरी ये अज्ञानता कैसे मिटेगी। तो उनको अपने अध्यापक विलियम हेस्टी के शब्द याद आए कि एक ही जो संत हैं, संत श्री रामकृष्ण परमहंस, उनकी नज़र में वे एक हैं जिनको समाधि का अनुभव है। और उनको ही शायद ये सवालों का जवाब भी मालूम है, उनको ऐसा लगा। उनके चचेरे भाई रामचंद्र दत्त ने उन्हें श्री रामकृष्ण के पास जाने को प्रेरित किया। तो देखिए अब यात्रा कैसे चल रही है कि पहले तो बचपन में उनको दिव्य अनुभूतियाँ हुई, उनके अंदर वो जिज्ञासा हुई, और उसके बाद उनके अध्यापक के द्वारा श्री रामकृष्ण के पास जाने का उनको जो एक प्रेरणा मिली। तो अब जो विवेकानंद जी हैं वो रामकृष्ण परमहंस जी के पास जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये जो आध्यात्मिक उनकी यात्रा है। इस प्रकार सन 1981 के नवंबर में वे श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुँचे। यह सचमुच दो महान आत्माओं का, गुरु और शिष्य का ऐतिहासिक मिलन था। नरेंद्र ने पूछा, महाशय क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो देखिए अब यहाँ पे एक शिष्य की और एक गुरु के बीच की वार्तालाप है जो सबसे पहले मिल रहे हैं। तो देखिए वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो सुनते हैं हम। तो नरेंद्र यानी विवेकानंद जी ने पूछा रामकृष्ण जी से, महाशय क्या आपने ईश्वर को देखा है? श्री रामकृष्ण ने कहा तुरंत, हाँ मैंने ईश्वर को देखा है, वैसे ही जैसे मैंने तुम्हें देख रहा हूँ, बल्कि उससे कहीं अधिक क्लियर, स्पष्टता से देखा है। ईश्वर को देखा जा सकता है, उनसे बातें की जा सकती है, परंतु उन्हें चाहता ही कौन है? लोग पत्नी बच्चों के लिए, धन दौलत के लिए घंटों आंसू बहाते हैं, परंतु ईश्वर के दर्शन नहीं हुए इस कारण कौन रोता है? यदि कोई हृदय से पुकारे तो वे अवश्य ही दर्शन देखें। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी बातें छुपी हुई है जो हमारे जीवन में भी होती है। हम लगता है गुरुदेव तो कई बार कहते हैं कि हाँ हम भगवान को जानते हैं या हमने मुलाकात की है, गायत्री माता को जानते हैं, हम भी जीवन में चाहते हैं कि गायत्री माता के दर्शन हो, गुरुदेव के हमको बहुत सारी अनुभूतियाँ हो। पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं जो रामकृष्ण परमहंस कि वो बता रहे कि मैंने ईश्वर को देखा है, पर बोल रहे हैं कि आदमी बोलता तो है पर चाहता कौन है? लोग बोले अपने जो इस जन्म के जो अपने धन दौलत पति पत्नी सब है उसके लिए तो घंटों आंसू बहाते हैं, परंतु इसलिए कौन रोता है कि आज हम गुरुदेव का कार्य नहीं कर पा रहे, हम जितना चाहते हैं, हम गुरुदेव की वेदना को काश हम समझ पाते और काश हम गुरुदेव का साक्षात्कार कर पाते, काश हम गायत्री माता का साक्षात्कार कर पाते। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ बता रहे कि यदि हम हृदय से अपने वो आर्त प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से हमको भगवान के दर्शन होते हैं। यह सुनकर नरेंद्र तो अवाक रह गए। वे जीवन में पहली बार किसी व्यक्ति से मिले थे जो ईश्वर को देखने का दावा कर रहे थे। वे किसी के मुख से जीवन में प्रथम बार यह सुन रहे थे कि ईश्वर का दर्शन संभव है। उन्हें लगा श्री रामकृष्ण अपने आंतरिक अनुभूतियों की गहराई से बोल रहे हैं और उनकी बातों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। यही वह पल था जब एक सच्चे अध्यात्म पिपासु शिष्य ने सच्चे गुरु के समक्ष संपूर्ण समर्पण कर दिया। तो देखिए एक पॉइंट आता है जिस समय अपना ऐसा लगता है कि बस अब और कहीं नहीं जाना है, गुरु के चरणों में ही समर्पण है। जैसा हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी श्रद्धा का अंकुर उगा होगा कि हमको लगा होगा कि बस परम पूज्य गुरुदेव ही हमारे सब कुछ है। तो जब इस तरह से रामकृष्ण जी ने उनको बताया कि जो बातें बताई कि ईश्वर के दर्शन कैसे करते और कैसी जिज्ञासा और कैसी तड़फ होनी चाहिए, तो नरेंद्र को, विवेकानंद जी को ये लगा कि वो पहली बार किसी को देख रहे थे कि जो ईश्वर को देखने का दावा कर रहे थे, और उनको ये लगा कि जो ये सामने बैठे हैं वो अंदर की गहराइयों से और अपने अनुभव के आधार पे बोल रहे हैं। तो बस यही वो पल था जब उनको लगा कि बस अब और मुझे कहीं नहीं जाना, मेरी जिज्ञासा को शांत यही कर सकते हैं। और इस तरह एक शिष्य के रूप में उन्होंने उनके समक्ष अपना समर्पण कर दिया। अपने हृदय की पूर्ण गहराइयों के साथ नरेंद्र ने श्री रामकृष्ण के समक्ष कुछ भजन गाए। तो देखिए भगवान जो विवेकानंद जी के भजन भी बहुत अच्छे एकदम गहराई वाले लिए हुए थे। तो उन्होंने 4 लाइनें बोली।
मन चल घर लौट चलें, इस संसार रूपी विदेश में विदेशी का वेश धारण किए तू वृथा क्यों भटक रहा है। तो ये बोल रहे घर मतलब परमानेंट, जो हमारे सच्चिदानंद, जो हमारी जो सच्चा घर है हमारा, जिसको बोलते हैं जो ट्रू आइडेंटिटी है, उसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर लो। बोल रहे हैं कि विदेशी है हम सब यहाँ पे, एक तरह से बोले तो परदेसी ही हैं जो आए हुए हैं, लेकिन हम इसको अपना परमानेंट रेजिडेंट ग्रीन कार्ड होल्डर हम समझ के इसको रहने लग जाते हैं। गाना समाप्त होते ही श्री कृष्ण ने सहसा नरेंद्र का हाथ पकड़ लिया। उसके गालों से होकर आंसुओं की धार बहती देख नरेंद्र के विस्मय की सीमा न रही। श्री रामकृष्ण कहने लगे, आहा तू कितने दिनों बाद आया, तू बड़ा निर्मम है, इसलिए तो इतनी प्रतीक्षा करवाई। विषयी भोगों की व्यर्थ की बकवास सुनते सुनते मेरे कान सुलग गए थे। दिल की बातें किसी को न कह पाने के कारण कितने दिनों से मेरा पेट फूल रहा था। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि केवल शिष्य को ही गुरु की तलाश नहीं होती है, गुरु को भी एक सच्चे शिष्य की तलाश होती है। और जैसे ये जो गाना की कुछ लाइनें विवेकानंद ने गाई उनके सामने, तो श्री रामकृष्ण ने उनका हाथ पकड़ लिया। नरेंद्र रूपी जो बालक थे रामकृष्ण श्री विवेकानंद, और उनके अंदर से क्या निकला कि तू इतने दिनों बाद आया, मुझे तो बहुत प्रतीक्षा थी तेरी। इतने दिन तक सब लोगों की ये जो विषयी भोगों की बातें सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं, दिल की बात मैं कह नहीं पा रहा था। तो देखिए गुरुदेव के जीवन में भी बहुत सारे शिष्य आए, लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो गुरु है वो भी अपने दिल की बात सुनाना चाहता है शिष्य को, लेकिन सुनने के लिए वो कान भी तो होने चाहिए। फिर हाथ जोड़ते हुए बोले, मैं जानता हूँ प्रभु, आप ही वे पुरातन ऋषि नारायण, नर रूपी नारायण है, जीवों की दुर्गति नाश करने को आपने पुनः शरीर धारण किया हुआ है। तो देखिए जो शिष्य होते हैं, सच्चे शिष्य, वो भी किसी न किसी रूप से उनसे बहुत सारे जन्मों से जुड़े रहते हैं, जो कि उनको भी लग रहा था श्री रामकृष्ण को। श्री रामकृष्ण के पास दूसरी बार आने पर नरेंद्र को फिर और भी विचित्र अनुभव हुए। तो देखिए पहली बार ये अनुभव हुआ, उसके बाद बोल रहे हैं कि दोबारा फिर से उनका अनुभव हुआ। उनके आने के 2-4 मिनट बाद ही श्री रामकृष्ण उनकी ओर बढ़ने लगे तथा अस्पष्ट स्वरों में कुछ कहते हुए उनकी ओर देखने लगे। फिर सहसा अपना दाहिना पैर उन्होंने नरेंद्र के शरीर पर रख दिया। इस स्पर्श के साथ ही नरेंद्र ने खुली आंखों से देखा कि कमरे की दीवारें, मंदिर का आंगन और यहाँ तक कि पूरा विश्व ब्रह्मांड भी घूमते हुए कहीं विलीन होने लगा है। तो देखिए कितनी अद्भुत तरह की जो है अलग अलग यहाँ पे अनुभूतियाँ हो रही है। बोले जब वो सेकंड बार आए उनके पास, तो उन्होंने दाहिना पैर जब उनके शरीर पर रखा तो उन्होंने खुली आंखों से देखा कि पूरा ब्रह्मांड जो है उनके आसपास घूम रहा है। और वे उनको लगा कि ये तो मृत्यु, एकदम जैसे मृत्यु होने वाली है, और उनका जो अहम भाव कहीं विलीन होने लग गया है। वे चिल्ला उठे, अजी आपने मेरा यह क्या कर दिया, घर में माँ है, बाप है, भाई है, बहन है। तो जिस तरह से बोलते हैं ना कि एकदम से ये सब होने लगे, तो जो एक सामान्य रूप से कोई आगे बढ़ा उसको समझ नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। उसी तरह से स्वामी विवेकानंद को भी हो रहा था। श्री रामकृष्ण इस पर खिलखिलाकर हंस खड़े हुए और बोले, नरेंद्र का सीना स्पर्श करके उन्होंने कहा, अच्छा अभी रहने दे, समय आने पर सब होगा। तो देखिए यहाँ पे गुरु भी जिस तरह से बोलते हैं ना कि पात्रता को देख के वो चीज़ करते हैं, और उनको लग रहा था इतना काबिल जो शिष्य मिल गया है मुझे, तो इसको मैं अपनी सब शक्तियाँ जो है हस्तांतरित करूँ। उनकी जो अलग अलग चीज़ें होती हैं अपना, चाहे वो कुंडलनी जागरण बोले या उनको जो पूरी शक्तियों का सब चीज़ें, तो बोल रहे हैं कि अच्छा अभी रहने दे, समय आने पर सब होगा। तीसरी बार उन्होंने क्या किया, तीसरी बार दक्षिणेश्वर आने पर नरेंद्र ने यथासंभव सावधान रहने का प्रयास किया, परंतु इस बार उनकी हालत पहले जैसी हो गई। श्री रामकृष्ण नरेंद्र को साथ लेकर पड़ोस के एक उद्यान में टहलने चले गए और भाव समाधि की अवस्था में उन्होंने नरेंद्र को स्पर्श किया। नरेंद्र अभिभूत होकर बाह्य चेतना खो बैठे। अब फिर बता रहे हैं कि जब वो तीसरी बार अपने गुरु से मिलने, तो फिर उन्होंने नरेंद्र को स्पर्श किया, और इस बार वो अपने बाह्य चेतना को, यानी जो शारीरिक रूपी जिससे वो अनुभव होता है कि हम शरीर में हैं, वो चेतना खो बैठे। इस घटना का उल्लेख करते हुए बाद में श्री रामकृष्ण ने बताया था कि उस दिन नरेंद्र को अचेतन अवस्था में ले जाकर मैंने उसके पूर्व जन्म के बारे में, उनकी बातें, जगत में आने का उद्देश्य तथा जगत में उनके निवास की अवधि आदि पूछ लिए थे। तो देखिए जिस तरह से दादा गुरु ने गुरुदेव को हर तरह का उनको अपने पूर्व जन्मों के बारे में बताया था, यहाँ भी बता रहे हैं कि
श्री रामकृष्ण ने अपने जो विवेकानंद को जो अनकॉन्शियस अवस्था में उनको ले जाके उनके पूर्व जन्म के बारे में उनकी बातें, जगत में आने का उद्देश्य, सब उनसे बातें की। श्री रामकृष्ण ने अपने दूसरे शिष्य को बताया कि नरेंद्र ध्यान सिद्ध है, वह जन्म के पहले से ही पूर्णता की उपलब्धि कर चुका है और जिस दिन उसे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाएगा उस दिन वो योग मार्ग से स्वेच्छापूर्व देह त्याग देगा। तो देखिए उन्होंने ये बताया सबको कि जो है ध्यान सिद्ध है और वह पूर्णता को जो है प्राप्त कर चुके हैं, और जब उनको ये पता चल जाएगा तो वो आ जाएंगे और अपनी देह को त्याग कर देंगे। तो देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे उनके कितने अद्भुत जन्म के बारे में बताया गया। पूर्व की भांति एक बार जब नरेंद्र श्री रामकृष्ण से मिलने दक्षिणेश्वर पहुंचे तो रामकृष्ण ने एक बार फिर नरेंद्र का स्पर्श किया और स्वयं गहन समाधि में डूब गए। उस स्पर्श ने जादू सा असर किया और नरेंद्र को चेतना के नए जगत की अनुभूति होने लगी। वे देखने लगे कि संपूर्ण ब्रह्मांडी ब्रह्म से ओतप्रोत है। वे देखने लगे कि भावावस्था में वे घर लौटे। भोजन करते समय उन्हें सभी वस्तु में ब्रह्म की अनुभूति होने लगी। रास्ता चलते उन्होंने देखा कि गाड़ियाँ, घोड़े, भीड़ भाड़ और वे स्वयं भी मानो एक ही तत्व के बने हैं। इस प्रकार एक बार उन्हें अद्वैत की एक झलक भर देखने को मिली थी, जिसकी पूर्ण अनुभूति उन्हें अब होने लगी थी। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अब उनको आत्मवत् सर्वभूतेषु की हर जगह केवल ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आ रहा था उनको, और ये उनको अनुभूतियां होने लगी थी। गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे की परीक्षा लिया करते थे। यहाँ बता रहे दोनों एक दूसरे की परीक्षा लिया करते थे। नरेंद्र ने श्री रामकृष्ण की परीक्षा कर उनके द्वारा प्रतिपादित आध्यात्मिक सत्यों की पूर्ण जांच कर ली और श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र की परीक्षा लेकर उनके शिष्यत्व और पात्रता की परीक्षा कर ली। इसी क्रम में जब एक दिन नरेंद्र दक्षिणेश्वर आए तो श्री रामकृष्ण ने उनकी ओर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया, कुशल तक नहीं पूछा। एक सप्ताह तक आने पर ठाकुर ने पुनः उनके प्रति वैसे ही उदासीनता दिखाई और तीसरी चौथी बार आने पर भी श्री रामकृष्ण का व्यवहार वैसा ही रहा। तो अब देखिए बता रहे कि गुरु और शिष्य, क्योंकि जो ये शिष्य थे वो भी इतने उच्च स्तर के पूर्णता को प्राप्त कर चुके थे, तो यहाँ बता रहे कि दोनों एक दूसरे की परीक्षा लेते थे और आध्यात्मिक सत्यों की जांच करते रहते थे। तो बता रहे हैं कि जब नरेंद्र एक बार दक्षिणेश्वर, जो कि रामकृष्ण परमहंस का मेन जो निवास स्थान था, तो यहाँ बता रहे कि जब वो आए तो उनको ध्यान ही दिया और कुशल क्षेम भी नहीं पूछे अपने शिष्य से। और जब 2-3 बार ऐसा हुआ तो ऐसे ही महीना भर बीत जाने पर जब उन्होंने पूछा क्या कि नरेंद्र को निकट बुलाकर उन्होंने पूछा, अच्छा मैं तो तेरे साथ जरा सी बात नहीं करता, तो भी बता तू यहाँ पे क्यों आता है, राइट, क्यों आ रहा है तू यहाँ पे। तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपको देखने की इच्छा होती है इसलिए आता हूँ। सुनकर श्री रामकृष्ण आनंद विभोर हो उठे और उन्होंने नरेंद्र को आलिंगन पाश में बांधते हुए बोला कि मैं तेरी परीक्षा मात्र ले रहा था, मैं ये देखना चाहता था कि उपेक्षा दिखाने पर कहीं तू भाग तो नहीं जाएगा। तेरे जैसा आधारी इतना सहन कर सकता है, दूसरा कोई होता तो कब का भाग गया होता। तो देखिए कई बार उनकी कठोरता भी हमारे लिए मौका लेके आती है अपने शिष्यत्व को निखारने का। तो जब वो इतनी बार भी उन्होंने उनकी अवहेलना की और जब उन्होंने कहा मैं तो आपसे प्रेम करता हूँ, आपको देखने आता हूँ, तो उन्होंने उनको गले से लगा लिया कि मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। ऐसे ही गुरुदेव कई बार परीक्षा लेती, जरूरी नहीं कि हर बार हमारी जो प्रेयर हो वो आंसर की जाए, हर बार हमारी प्रार्थना स्वीकार की जाए। कर भाई गुरुदेव ये जो है बार बार परीक्षा लेते हैं कि ऐसा तो नहीं कि थोड़ी सी श्रद्धा डगमगा रही है मेरे शिष्य की, या फिर थोड़ा, क्योंकि गुरुदेव की शक्ति जो है युग निर्माण योजना के लिए, जैसा माता जी ने कहा है, पर हम अपनी छोटी छोटी क्षुद्र आवश्यकताओं के लिए, कामनाओं के लिए गुरुदेव को तंग करते हैं। तो कई बार गुरुदेव ने हमेशा सबकी इच्छाएं पूरा की हैं, पर कई बार देर सब्र होती है तो भगवान बार बार हमारी परीक्षा लेता है, जैसा कि यहाँ पे बताएगा कि कोई भी स्थिति आ जाए पर अपने गुरु से इतना प्रेम करना, जिसको बोलते हैं ना मर जीवने शिष्य की तरह, कि मर जाए, अहंकार हट जाए पूरा, सिर्फ गुरु का प्रेम दिखे। एक अन्य समय श्री रामकृष्ण अपनी साधनाओं व अनुभूतियों द्वारा प्राप्त सिद्धियों को नरेंद्र के अंदर संचार कर देना चाहते थे। इस पर नरेंद्र ने पूछा, क्या उन सिद्धियों से मुझे ईश्वर प्राप्ति में कुछ सहायता मिल सकेगी? श्री रामकृष्ण ने कहा, नहीं, पर आचार्य के रूप में भावी कर्मों में अवश्य सहायक सिद्ध होगी। इस पर नरेंद्र ने कहा, तो पहले ईश्वर लाभ हो जाए, फिर उन अलौकिक सिद्धियों को लेने या न लेने के बारे में सोचा जाएगा।
उन्हें अभी स्वीकार कर लेने पर संभव है कि मैं ईश्वर को भूल जाऊं और अपने स्वार्थ के लिए उनका दुरुपयोग कर सर्वनाश कर बैठूं। तो देखिए यहाँ पे कितनी बढ़िया बात बताई जा रही, कैसा शिष्य होता है और हम कैसे शिष्य हैं, क्या सीख सकते हैं। कि रामकृष्ण तो बोल रहे हैं कि मैं तुझे 2 सिद्धियां दे देता हूं ताकि जो दुनियादारी के साथ तू अच्छे से चल सके और कर्मों में सहायक सिद्ध होंगी। तो वो क्या बोल रहे हैं, क्या ये ईश्वर प्राप्ति में सहायक होंगी? यदि नहीं होंगी तो पहले जिससे मुझे ईश्वर के दर्शन हो सके, मैं ईश्वर को ना भूल जाऊं, मुझे ऐसी चीज़ दीजिए। कई बार हम जब हमको कुछ मिलने लगता है, सिद्धियाँ बोलें या कुछ ऐसी चीज़, कृपा मिलने लगती है, तो उसका हम दुरुपयोग करते हैं और उनके द्वारा, उस अहंकार के द्वारा हम अपना सर्वनाश कर बैठते हैं। अपने प्रिय शिष्य की अटल भक्ति को देखकर श्री रामकृष्ण को असीम आनंद हुआ। नरेंद्र ने श्री रामकृष्ण के निर्देश में अपनी ध्यान तन्मयता और बढ़ा दी तथा देह बोध से परे जाकर आंतरिक शांति का अनुभव करने लगे। ध्यान से उठने पर भी उनके मन में शांति बनी रहती। उन्हें प्रायः यह अनुभव होने लगा कि आत्मा शरीर से पृथक है। स्वप्न में भी उन्हें दिव्य दर्शन होने लगे, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक विशेष आनंद आने लगा। तो यहाँ बता रहे हैं किस तरह की उनकी आध्यात्मिक यात्रा इतनी दिव्य होती जा रही थी। 1984 में पिता के देहावसान के बाद उनके परिवार पर विपत्ति आ गई, घर की माली हालत खराब हो गई। सो वे रामकृष्ण से बोले, जगत माता तो आपकी प्रार्थना सुना करती हैं, तो फिर आप मेरे परिवार के दुख निवारण के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए। इस पर श्री रामकृष्ण बोले, तू स्वयं माँ के पास जाकर क्यों नहीं कह देता? आज मंगलवार है, आज रात काली मंदिर में जाकर माँ से तू जो मांगेगा माँ उसे पूरा करेंगी। मेरी माँ प्रेम व करुणा की मूर्ति हैं, वे चिन्मयी ब्रह्म शक्ति है। उन्होंने अपनी इच्छा मात्र से जगत को प्रसव किया है। इस तरह से जब उन्होंने कहा, तू खुद क्यों नहीं जाके बोलता माँ काली से? रात को 9 बजे नरेंद्र ने काली मंदिर में प्रवेश किया। आंगन से होकर जाते हुए उन्हें भावावेश होने लगा और जगदम्बा के दर्शन मात्र से उनका हृदय उछलने लगा था। मंदिर में प्रवेश करके मूर्ति की ओर दृष्टिपात करने पर उन्हें लगा कि वहां पाषाण प्रतिमा नहीं, साक्षात जगदम्बा विराज रही हैं और वे उनकी इच्छा अनुसार सांसारिक सुख अथवा आध्यात्मिक आनंद का कोई वर देने को प्रस्तुत है। तो देखिए, खुद वो इतने अंदर से आगे बढ़े हुए थे कि साक्षात जगदम्बा का उनका साक्षात्कार हो रहा था। वे बार बार भाव विहल होकर प्रार्थना करने लगे, माँ मुझे विवेक दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो, भक्ति दो, परंतु वे धन मांगना भूल गए। वे लौटकर जब ठाकुर के पास आए तो ठाकुर ने कहा, क्यों माँ से गृहस्थी का अभाव दूर करने की प्रार्थना की ना? तो नरेंद्र बोले, नहीं महाराज, मैं तो भूल गया। ठाकुर के कहने पर नरेंद्र माँ के पास दोबारा गए, पर फिर भूल गए और तीसरी बार भी ऐसा हुआ। नरेंद्र ठाकुर माँ की लीला समझ गए। वे समझ गए कि माँ चाहती हैं कि मैं त्याग में जीवन जीऊं, पर ठाकुर जी ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि उनके परिवार को भोजन वस्त्र का अभाव नहीं रहेगा। उपयुक्त घटना नरेंद्र के मन पर एक गहरी छाप छोड़ गई। इससे उन्हें ईश्वर व जागतिक कार्यों के बारे में एक नवीन प्रकाश की उपलब्धि हुई। अब उन्हें बोध हुआ कि ईश्वर अपनी संपूर्ण सृष्टि से ओतप्रोत है। तो यह बता रहे कि हम जब भी छोटी छोटी चीज़ें मांगने जाते हैं तो केवल यही मांगना चाहिए, वैराग्य, विवेक, ज्ञान, भक्ति, क्योंकि गुरुदेव तो स्वयं जो है उनकी अंतर्दृष्टि वो सब जान जाते हैं और हम अपनी शक्ति को सही जगह लगा सकें। एक दिन श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र से कहा, ईश्वर रस के समुद्र है, क्या तू इस समुद्र में डुबकी लगाएगा? अच्छा मान ले कि एक नाद में रस है, यानी एक बड़ा जो बर्तन होता है, और तू मक्खी हो गया है, तो तू कहाँ बैठकर रस पिएगा? नरेंद्र ने कहा, मैं नाद के किनारे बैठकर रसपान करूंगा, क्योंकि ज़्यादा बढ़ने पर डूब जाऊंगा। इस प्रकार जान से हाथ धोना पड़ेगा। इस पर ठाकुर रामकृष्ण बोले, बेटा तू क्यों भूल जाता है कि यह सच्चिदानंद सागर है। मैं अमृत के सागर की बात कर रहा हूँ, इसमें मृत्यु का भय नहीं। मूर्ख लोग ही कहा करते हैं कि भक्ति भाव में अति उचित नहीं, भला कहीं ईश्वर प्रेम में भी अति हो सकती है। सच्चिदानंद सागर में गहराई तक डूब जा। तो देखिए कितना अच्छा मैसेज मिला कि बाकी चीज़ों में अति करेंगे, एक्सट्रीम करेंगे, चाहे वो लोभ मोह माया में, तो उससे नुकसान होगा, पर भगवान के प्रेम में जो डूब जाता है उस सच्चिदानंद के सागर में, उसमें अति कितना भी कर लो उससे नुकसान कभी भी नहीं होता। सचमुच यदि हम भी अपने जीवन में ईश्वर लाभ पाना चाहते हैं, अपने प्रियतम को पाना चाहते हैं, तो हमें भी इस सच्चिदानंद सागर में अब उतर ही जाना चाहिए, क्योंकि इसमें डूबने का कोई भय नहीं है। क्यों ना हम भी नित्य ऐसे ही महापुरुषों की आध्यात्मिक अनुभूतियों के सागर में डूब डूब कर चित्त की शुद्धि कर ले और परमात्मा को पाकर भाव सागर से पार हो जाएं। तो हम भी जब गुरुदेव के जब कार्य करते हैं या जीवन में बहुत चैलेंजेस आते हैं, तो हम ये ना सोचें कि क्या होगा, क्योंकि हम उस सच्चिदानंद, उस परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े हुए हैं और वो हमको कभी डूबने नहीं देंगे, यह हमको पक्का विश्वास रखना चाहिए।
तो आज हमने स्वामी विवेकानंद की आध्यात्मिक अनुभूतियों से सीखा कि एक सच्चा शिष्य कैसे होता है और किस तरह से एक गुरु अपने सच्चे शिष्य को पाके उसकी आध्यात्मिक यात्रा को कितना श्रेष्ठ और उत्कृष्ट बना देता है। तो हमको भी स्वामी विवेकानंद का ये सद्वाक्य ध्यान रखना चाहिए, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। और हम जानते हैं कि हमारे जो रामकृष्ण है, हमारे जो परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा है, उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, उनके जीवन का जो है हम लक्ष्य को पूर्ण करने में सहयोग दें, तभी हम सच्चे स्वामी जिसको बोलते हैं ना विवेकानंद, वो विवेकानंद हमारे अंदर आ सकेगा। जैसा बोलते हैं ना कि हमारे हर एक के अंदर विवेकानंद है, बहन निवेदिता है, बस खोजना व पहचानना उसको बाकी है। तो हम अपने अंदर के निवेदिता और विवेकानंद को पहचाने और अपने गुरु के सच्चे शिष्य बने, यही प्रार्थना है गुरुदेव से।